अघोर पंथ, अघोर मत या अघोरियों का संप्रदाय सनातन धर्म का एक संप्रदाय है। इसका पालन करने वाले को अघोरी कहते हैं। इसके प्रवर्तक स्वयं अघोरनाथ शिव माने जाते हैं। जो साधु संत तंत्र साधना में लीन होते हैं उन्हें अघोरी कहा जाता है। अघोरी तांत्रिक शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देते हैं, घोर रहस्यमय साधनाएं करते हैं। वास्तव में अघोर विद्या डरावनी नहीं है, उसका स्वरूप डरावना होता है। अघोर का अर्थ है अघोर, यानी जो घोर नहीं है, डरावना नहीं है, जो सरल है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो, वह अघोरी है। अघोरी बनने की पहली शर्त है अपने मन से घृणा को निकालना। जिनसे समाज घृणा करता है, अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोरी इन्हें अपनाता है। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जो शमशान जैसी भयावह और विचित्र जगह पर भी उसी सहजता से रह सके जैसे लोग घरों में रहते हैं। अघोर विद्या भी व्यक्ति को हर चीज के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा देती है। अघोर तंत्र को बुरा समझने वाले शायद यह नहीं जानते कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसी बनाती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वे कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते, वे केवल अपनी साधना में व्यस्त रहते हैं। अघोरियों की पहचान ही यही है कि वे किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। क्या होता है अघोर पंथ? साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। उनका अपना विधान है, अपनी विधि है, अपना अलग अंदाज है जीवन को जीने का। अघोरपंथी साधक अघोरी कहलाते हैं। खाने पीने में किसी तरह की कोई परहेज नहीं करते। अघोरी लोग गाय के मांस को छोड़कर बाकी सभी चीज का भक्षण करते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए अघोरी शमशान वास करना ही पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। अघोर पंथ की उत्पत्ति और इतिहास। अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने ही स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया है। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा किनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं, इसीलिए वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर मानते हैं। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यह विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा किनाराम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है। काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में जानते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साथ कर और जड़ चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है। क्या करते हैं अघोरी? अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नर मुंडक की माला पहनते हैं और नर मुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिता अग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य है। अघोर दृष्टि में स्थान भेद नहीं होता, अर्थात महल या शमशान घाट एक समान होता है। अघोरियों का स्वभाव। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि ये बड़े ही रुके स्वभाव के होते हैं, लेकिन भीतर उनमें जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में भी नहीं हिचकते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई उन्हें अच्छा लग जाए तो उसे वह अपनी तंत्र क्रिया सिखाने को भी राजी हो जाते हैं। लेकिन इनका क्रोध प्रचंड होता है। इनकी वाणी से सावधान रहना चाहिए। इनके आशीर्वाद शीघ्र ही प्रतिफलित होता है। यह अगर खुश हो जाए तो आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर यह किसी से खुलकर बात नहीं करते। अपने आप में मगन रहने वाले यह तांत्रिक समाज से दूर रहते हैं। हिमालय की कठिन तराइयों में इनका वास होता है। कहते हैं कि इन्हें साक्षात भगवान शिव भी दर्शन देते हैं और जब तक इन्हें छेड़ा न जाए यह किसी का अहित नहीं करते। अघोरी साधना कहाँ होती है? अघोरी शमशान घाट में 3 तरह की साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में होती है। अघोर पंथियों के 10 तांत्रिक पीठ माने गए हैं। अघोर साधना कैसी होती है? शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े होकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पैर है। ऐसी साधनाएं में मुर्दों को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवर्जनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में
भी मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अघोर पंथ की 3 शाखाएं। अघोर पंथ की 3 शाखाएं प्रसिद्ध है, अघोर, सर्वंगी और घुरे। इनमें से पहली शाखा में कल्लू सिंह व कालूराम हुए, जो कीनाराम बाबा के गुरु थे। कुछ लोग इस पंथ को गुरु गोरखनाथ के भी पहले से प्रचलित बताते हैं और इसका संबंध शैव मत के पाशुपत अथवा कालुमुख संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं। मित्रों, ये थी सनातन धर्म की अघोर संप्रदाय से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, जिससे अघोर संप्रदाय का प्रचार हो सके, सनातन धर्म का प्रचार हो सके।